Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Zoya Abbas and today we will discuss about the synthesis of adenosine monophosphate and guanosine monophosphate from inosine monophosphate. जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसके टू जो पाथवे थे जो कि डी नोवो पाथवे और सेल्वेज पाथवे थे वो पढ़े थे। उनमें जो डी नोवो पाथवे है उसके 3 स्टेप थे और उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने पढ़ लिया है। तो आज है सेकंड स्टेप, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका इंट्रोडक्शन है। उसमें है जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो इज़ द इमीडिएट प्रिकर्सर, वो इमीडिएट प्रिकर्सर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। बेसिकली इनोसिन मोनोफॉस्फेट होता क्या है, जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसे इनोसिनिक एसिड भी कहा जाता है और वो इनोसिनिक जो एसिड होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म में। ये इमीडिएट प्रिकर्सर होता है। जो प्रिकर्सर होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे न्यू एक्टिव और जो मैच्योर सब्सटेंस होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। तो ये इमीडिएट प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करता है इस पाथवे में, जिसमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। इस पाथवे में जो एस्पर्टेट होता है वो कंडेंस हो जाता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ जीटीपी की प्रेजेंस में, जिसे एडिनाइल सक्सिनेट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि उससे सेपरेट होकर फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना देता है। जो एस्पर्टेट होता है, एस्पर्टेट बेसिकली एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कंडेंस होता है, इस पाथवे में एंटर होता है और इनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ जब वो अटैच होता है, कंडेंस होता है, जब जीटीपी की प्रेजेंस होती है तो एडिनाइल सक्सिनेट प्रोड्यूस होता है, जिससे क्लीवेज जो उसकी होती है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। जो नेक्स्ट था, जिसमें जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है, उसमें जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है वो डिहाइड्रोजिनेशन पे डिपेंड करता है। जब उसमें डिहाइड्रोजिनेशन होती है उसकी, तो तब ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। जो ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट होता है उसमें जो ग्लूटामाइन होता है वो अपना जो अमाइड नाइट्रोजन जो उसकी होती है वो ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट को वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो उससे गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। जो इससे नेक्स्ट है इसका पाथवे उसे देखते हैं। उसमें जो सिंथेसिस हो रही है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की फ्रॉम इनोसिन मोनोफॉस्फेट से। इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट रिंग स्ट्रक्चर है उसमें है इनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये इनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये जो एस्पर्टेट है, ये एस्पर्टेट ये इस पाथवे में एंटर होगा अगर यहाँ पर जो जीटीपी है वो मौजूद है। तो ये जीटीपी की प्रेजेंस में जब एंटर होता है तो जो जीडीपी और ऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो रिलीज़ होते हैं और वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस पाथवे में। जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है और उसमें जो एडिनाइल सक्सिनेट जो सिंथेटेज जो एंजाइम होता है ये एक्ट करेगा इस पे, तो एडिनाइल सक्सिनेट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये एडिनाइल सक्सिनेट प्रोड्यूस होगा। जो एडिनाइल सक्सिनेट है जो उसका सक्सिनेट होता है वो फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो उसका एडिनाइल होता है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की जो सिंथेसिस है वो होती है। जो एडिनाइल सक्सिनेट होता है उसमें एडिनाइल सक्सिनेट लाइगेज जो एंजाइम होता है वो एक्ट करता है, तो उससे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसकी सिंथेसिस होती है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की जो प्रोडक्शन होगी, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है उसके फर्स्ट स्टेप में वो डिहाइड्रोजिनेशन डिपेंडेंट होता है। तो डिहाइड्रोजिनेशन होती है तो ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसमें NADH प्लस हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और इसमें जो एंजाइम होता है वो इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो एक्ट करता है इस पर, तो ज़ैंथोसिन जो मोनोफॉस्फेट है वो प्रोड्यूस होती है। जो ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट है उसमें जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो सिंथेटेज एंजाइम होता है उसके ऊपर वो एक्ट करता है, तो जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो प्रोड्यूस होगी। उसमें जो ADP होती है और जो ग्लूटामाइन होते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है, जिसकी रिज़ल्ट में जो AMP होती है ऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं और जो ग्लूटामेट होता है वो रिलीज़ होते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जिसमें इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो हमारे पास फर्स्ट होगा उससे जो सिंथेसिस होगी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस होगी। उसमें जो एस्पर्टेट होगा जीटीपी की प्रेजेंस में वो पाथवे में एंटर होगा, जिसे एडिनाइल सक्सिनेट प्रोड्यूस होगा। एडिनाइल सक्सिनेट को प्रोड्यूस करने के लिए एडिनाइल सक्सिनेट जो सिंथेटेज एंजाइम होता है वो एक्ट करेगा और उसके बाद जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो सिंथेसाइज हो जाएगी।
उसके बाद जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है नेक्स्ट स्टेप में उसमें जो है ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोड्यूस होगी। जब उस पर इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, ये बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन पर डिपेंड करता है। और जो उसके बाद होता है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो सिंथेसेस एंजाइम होता है, जब वो एक्ट करेगा तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो सिंथेसाइज होगी। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो फॉर्मेशन हो रही है वो प्योरीन न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट की एंड ट्राइफॉस्फेट उसकी फॉर्मेशन हो रही है। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होता है जो कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, उन्हें टू बी कन्वर्टेड टू द corresponding डाई एंड ट्राइफॉस्फेट टू पार्टिसिपेट इन मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है डाई और ट्राई फॉस्फेट में मेटाबॉलिक रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये जो पार्टिसिपेट करने के लिए, और दिस इज़ अचीव बाय द ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द एटीपी कैटालाइज्ड बाय द न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज एंड न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट काइनेज। इसमें जो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जो होता है जब उसे कन्वर्ट किया जाता है डाई और ट्राई फास्फेट में, वो कन्वर्टिंग ऐसे होती है कि जो ट्रांसफ़र होता है फास्फेट ग्रुप का, जो एटीपी के ऊपर फास्फेट एटीपी के पास जो फास्फेट ग्रुप होता है, जब उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो कैटालाइज्ड होता है। जो एंजाइम होते हैं दो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज और न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट काइनेज जो इनकी हेल्प से कैटालाइज्ड होगा और उसे डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट प्रोड्यूस होगी। जो इसका पाथवे है उसमें न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, उसमें एएमपी और जीएमपी हैं, जिसमें एटीपी और एडीपी है, जो उससे एटीपी से एडीपी जो है वो रिलीज़ होगी। और इसमें न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज जो है ये कैटालाइज करेगा इसे, जिससे न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट प्रोड्यूस होगा। जब न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट प्रोड्यूस होगा उसमें एडीपी और जीटीपी होंगी। जो न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट काइनेज होता है जो वो हेल्प करेगा, वो कैटालाइज करेगा उसे, जिसमें एटीपी और एडीपी जो है वो रिलीज़ होंगी। एटीपी से एडीपी रिलीज़ होंगी और न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उसका आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।